कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन, वीकली ओवरव्यू फॉर हार्मोनिक पैटर्न। ये हमारा वीकली सेशंस होता है जहाँ पे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ऐसे क्या क्या पैटर्न्स बने जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और आप उस चीज का लाभ ले सकते हैं। मीनवाइल हमने चैट विंडो ओपन कर दी है। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट विंडो पे हमें अपडेट कर सकते हैं। साथ में इनकेस अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जस्ट अ मिनट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सबका माइक म्यूट मोड पे है। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो इस बार आप चैट विंडो पे डालिए। इनकेस आपको कुछ क्वेरी है तो हम Q&A सेशन में आपका सवाल लेंगे। So let's start with today's session. My name is Ajay Kedia, and since 2004 we are very much active in commodity market. Our firm name is Kedia Advisory और सेबी रजिस्टर्ड है और मार्केट के अंदर हम इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी जो भी ओवरव्यू बनता है वो हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। साथ में मेरे जो व्यू है वो आप प्रिंट मीडिया और लाइव मीडिया में भी देख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, मार्केट में मोमेंटम बनता है और हमने सुना है हमेशा कि मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है या प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मार्केट कब रिवर्स होगा। तो इज इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट रिवर्सल? बहुत बार हमने सुना है नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक इट इज पॉसिबल। टेक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है हीरो आईएनआर। जो लोग करेंसी में काम करते हैं तो रिसेंटली हमने देखा हीरो में एक अच्छी खासी तेजी बनी, 90 के करीब प्राइसेस गया और वहां से हमने एक बड़ा फॉल आना चालू हुआ है जो अभी भी कायम है और ये डेली चार्ट पे बड़ा पैटर्न बना है। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि प्राइसेस में धीरे धीरे एक गिरावट आना चालू हो चुकी है। एक इंटरेस्टिंग स्लाइड भी है जो मैं अंत में लूंगा जहां पे हम बताएंगे कि डेरिवेशन कैसे होता है, मतलब एक कमोडिटी या एक करेंसी पे एक पैटर्न बनता है तो उसका हम असर दूसरे कमोडिटी या दूसरे मार्केट पे कैसे डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली एसबीआई आप देखेंगे तो रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस में जब अप्रैल मई जून में कोविड का कंसर्न था तो प्राइजेस में भारी गिरावट आई और 150 तक हम प्राइजेस को छूते हुए देखे। अब वहां से प्राइजेस में एक बड़ी रिकवरी आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ छोटे पैटर्न भी बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा पैटर्न बना था, उसके बाद प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल आया 200 तक का, फिर वापस थोड़ा रिट्रेस किया। बट जब तक ये लो नहीं काटेगा ट्रेंड पॉजिटिव था और हमने प्राइजेस को 231, 232 ये लेवल भी छूते हुए देखा और जैसे ही ये लेवल बना इमीडिएटली एक बड़ा बटरफ्लाई बेरिश पैटर्न बना और प्राइजेस वहां से ही घूम गया और रिसेंटली प्राइजेस ने करीबन 175 तक का लो मारने के बाद अब रिकवरी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं हार्मोनिक काफी अच्छे से काम करता है और टाइमली रिवर्सल का प्रेडिक्शन आपको देता है। सिमिलरली गोल्ड में ये पैटर्न बना था 50,100 पे इनिशियली। जब हमने देखा लास्ट वीक गोल्ड में जैसे ही 50,000 का लेवल तोड़ा झटके से प्राइस, छोटा पैटर्न है, थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए मैंने इसको स्ट्रेच कर रखा है। आप देख सकते हैं कैंडल के साइज से आपको पता चल जाएगा। जैसे हीरो आईएनआर में आप देखिए कैंडल के साइजेस बहुत छोटे हैं, इसका मतलब पैटर्न बहुत बड़ा बना है, 2013 से ये बना हुआ है। वैसे ही एसबीआई में देखेंगे तो अप्रैल ऑनवर्ड्स बना है, जबकि अगर आप गोल्ड मिनी में देखेंगे तो ये पैटर्न मुश्किल से 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में बना छोटा पैटर्न है ये। तो हमने देखा ये पैटर्न जैसे ही बना इमीडिएटली प्राइसेस में गिरावट आई और 49,300-400 तक का लेवल हमने गोल्ड में छूते हुए देखा। मेन पर्पस और मकसद ये है इस पैटर्न का समझने का कि आपको ट्रेंड रिवर्सल पता चल जाएगा कि कहां पे मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो आइए आज इसमें हम और एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर में भी ये छोटा पैटर्न बना था, ये करीबन 526 के आसपास बना था और जैसे ये पैटर्न बना इमीडिएटली हमारा जो टारगेट था वो करीबन था 518, 512। अब हुआ क्या, जैसे ये पैटर्न हुआ इमीडिएटली प्राइस में एक बड़ा फॉल आया और प्राइस में करीबन 494 तक का लेवल
हमने छूते हुए देखा। फिर हमने डेटा पॉइंट चाइना से आते हुए देखा, अच्छे आए डेटा पॉइंट, फिर से मार्केट रिकवर कर गया। लेकिन आप देखिए छोटा पैटर्न और बड़ा धमाका हुआ। सिमिलरली अमर राजा बैटरी में 777 पे ये पैटर्न बना, कंफर्मेशन मिला और प्राइजेस में हमारा एक्सपेक्टेशन था 725 तक मिल जाए, बट एज ऑफ नाउ प्राइजेस 740 तक बनाए, जबकि मार्केट ऊपर था, बट फिर भी अमर राजा में बेरिश टोन बना हुआ था। तो कहने का मतलब है आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं एक व्यू मिल जाएगा कि आगे जाके मार्केट कैसा हो सकता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स एग्री में काम करते हैं, तो ये देखिए डबल धार का काम होता है। हम जैसे कॉटन सीड ऑयल केक में ये एक पैटर्न बना था करीबन 1950 के आसपास, और जैसे ये पैटर्न बना इमीडिएटली प्राइजेस में बड़ा फॉल आया और प्राइजेस को हमने करीबन 1800 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा, 1770 तक का लेवल बना। इमीडिएटली प्राइजेस के अंदर जैसे ये पैटर्न बना, आप देखिए नया एक बाइंग का पैटर्न बन गया जो 1790 पे बना। हम एक छोटा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं या 1760 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, क्योंकि जब पैटर्न छोटे बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि या तो मार्केट मेक और ब्रेक में आ जाएगा। तो हमने देखा ये पैटर्न बना, प्राइजेस को सपोर्ट मिला, थोड़ा नीचे भी आया, बट आप देखोगे तो 1760 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाया मार्केट, और यहां से रिकवर नो डाउट जनरली देखा जाता है छोटे पैटर्न के हिसाब से ये 1770 के स्टॉप लॉस 1780 के स्टॉप लॉस से बाइंग होता था। मार्केट में अगर देखा जाए तो ये इनवैलिड हो गया था, बट फिर से ये रीगेन किया, क्योंकि छोटे पैटर्न में हमको थोड़ा सा सपोर्ट नीचे की तरफ रखना पड़ेगा या अदर चार्ट पे कहां पे सपोर्ट मिल रहा है उसको देख के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा 1775 का लो मारने के बाद प्राइजेस में तेजी बनी, जो 1870-80 तक का लेवल हमने बनते हुए देखा। तो इस ढंग से आप देखेंगे मंदी आती है तब भी हार्मोनिक आपको बता देता है, तेजी आती है तब भी होता है। एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ जब ये प्राइजेस 1790 1780 पे ये पैटर्न बना था बाइंग का, तो एटलीस्ट बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट से बचना है। लेना नहीं लेना है वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। और रिजल्टेंट क्या हुआ, प्राइजेस के अंदर कम से कम 100 रुपए से ज्यादा की तेजी आई। पैटर्न छोटा बना था लेकिन जो रिजल्ट आया वो काफी बड़ा बना। अगर आप देखेंगे ये आवरली चार्ट है, अब आवरली में 1 2 3 4 5 6 7 घंटे की ट्रेडिंग में ये पैटर्न बन गया और प्राइजेस में इतना बड़ा इंपैक्ट कर दिया। और इधर बाइंग में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 7 घंटे की ट्रेडिंग में एक पैटर्न बना और उसने अच्छा अलर्ट दे दिया। कहने का मतलब छोटा टाइम फ्रेम है लेकिन रिजल्ट अच्छा मिला, तो थोड़ा सा आपको ये सपोर्ट करेगा व्यू में कि कैसे हेल्प हो सकती है। सिमिलरली अगर हम इक्विटी की बात करें तो M&M फाइनेंस ये हमें 128 पे सपोर्ट किया और प्राइजेस 130 के ऊपर, छोटा पैटर्न है। आप देखिए ये 1 घंटे का पैटर्न है और कितने कैंडल बने, 3 3 6 घंटे के कैंडल में ये बन चुका है। लेकिन अल्टीमेटली प्राइस कहां पहुंचा, ऊपर में हमने प्राइजेस को करीबन 140 तक का भी लेवल छूते हुए देखा। तो इस ढंग से ये पैटर्न आपको हेल्प करे। पीडीलाइट 1518 पे ये पैटर्न बना, अगेन 3 घंटे का पैटर्न है, तो 3 6 9 वापस अगर आप देखो मुश्किल से 6 कैंडल्स के अंदर, एक दिन 2 दिन की ट्रेडिंग के अंदर ये पैटर्न बना और प्राइजेस के अंदर भारी गिरावट आती हुई देखी, जो हमने 1300 का भी लेवल छूते हुए देखा। तो इस ढंग से आप हार्मोनिक का यूज कर सकते हैं। एक और पैटर्न बताता हूं मैं कॉपर में जब हमने देखा कि प्राइजेस आराम से 440 450 के करीब ट्रेड कर रहा था, कोविड कंसर्न लॉकडाउन उसके चलते प्राइजेस में एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई और हमने 440 से 336 तक का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। जैसे 336 का लेवल बना वहां पे कोई भी बाइंग करने के लिए तैयार नहीं था, बट पैटर्न ने पहले ही हमें अला कर दिया था कि यहाँ से प्राइजेस घूम सकती है। स्टेबिलिटी देखकर अगर 386 में भी अगर आपने लिया होता तो आप देखिए प्राइजेस 430 जो 200 डे मूविंग एवरेज था, 470 जो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, 495 जो पिछला सपोर्ट था हाई का जो हमने यहाँ पे देखा था इन द मंथ ऑफ सितंबर और जनवरी जो लास्ट ईयर था, यहाँ पे हमने बनते हुए देखा और प्राइजेस 536 का हाई लगाते हुए देखा। तो इस ढंग से आप
पैटर्न का यूज करें। मैं इसका रिवाइज चार्ट लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वही पैटर्न बना हुआ है जो नीचे में 336 का लो मारा, और आप देखिए प्राइजेस बिल्कुल 548 पे जाने के लिए तैयार है, नो डाउट। अब कुछ इंडिकेटर्स है वो मुझे ओवरबॉट दिखा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते एक बड़ी बिकवाली आते हुए देखी जो 494 तक चले गया था। फिर प्राइजेस ने चाइना से डेटा आए, अच्छे डेटा आए, उसकी वजह से रिकवरी कर दी। बट आप समझ के चलिए, क्या आपको ये आगाह पहले से ही कर देगा कि मार्केट में होने क्या जा रहा है? तो हमने काफी बड़ी रैली देखी, और ये भी अभी अगर एक्चुअल में ये 550 का लेवल कॉपर तोड़ दे तो स्काई इज द लिमिट, बट उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। हाँ, टेक्निकली ओवरबॉट है, इसकी वजह से थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट अगर ये 550 के ऊपर निकला तो और बड़ी तेजी कर पाएगा। मैं आगे वाले एग्जांपल्स में आपको काफी चार्ट बताऊंगा जो बताएगा कि अगर छोटा चार्ट भी बनता है तो कितना बड़ा धमाका करता है। निकल में अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल जनवरी में ये पैटर्न बना था जो 735 पे बना था, और 1300 तक का भी लेवल ले गया था। तो इस ढंग से ये चार्ट्स हमें हेल्प करते हैं। तो आइए, आज मेरे साथ मिस्टर सौरभ भी है, मेरे कलीग है जो रिसर्च देखते हैं। आई विल रिक्वेस्ट हिम टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम हार्मोनिक पैटर्न्स सौरभ, आप अपने आप को अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज हम ये प्रेजेंटेशन में हार्मोनिक पैटर्न्स देखेंगे, वो बनते कैसे ये देखेंगे। कुछ चार्ट्स जो बने हैं हमारे वो देखेंगे, और परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारा अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है हार्मोनिक में। सो हार्मोनिक पैटर्न्स बेसिकली एलियट वेव्स और फिबोनाची नंबर रेशियोज का कॉम्बिनेशन होता है, जो स्मॉलर वेव और लार्जर वेव के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिबोनाची नंबर्स मतलब मतलब वो नंबर्स होते हैं जो एडिशन करके बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + 1 2, 2 + 1 3 एंड सो ऑन। ऐसे ये नंबर्स से रेशियोज बनते हैं, जिससे 4 मेन हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है गैटरली, बैट, क्रैब और बटरफ्लाई पैटर्न। एडवांटेजेस में, हेलो, नेक्स्ट सर। हाँ, ये पैटर्न का मेन एडवांटेज ये है कि हमें रिवर्सल बता देता है कि फ्यूचर मूवमेंट कैसे होने वाला है, हमें शॉर्ट से निकलना है, बाय में जाना है, ये बेसिकली हमें बता देता है। ये मार्केट के लॉ को फिट करता है कि बाय लो सेल हाई वाले। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:2 है, पर इससे ज्यादा भी होता है। रिस्क कम होता है इसमें, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है रिस्क के कंपैरिजन में। जैसे हम लोग ने हमारे यूरो केस में देखा था, जिसमें रिस्क खाली 3 रुपए का था, पर रिवॉर्ड 10 रुपए के आसपास का था, 10 रुपए के करीब था। तो इसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा, रिस्क बहुत कम है इसमें। सॉरी, ये हमें फ्रीक्वेंट रिलायबल स्टॉक्स बताता है। ये बहुत रिलायबल पैटर्न है। ये हमें बहुत रिलायबल रिवर्सल पैटर्न्स बताता है, और ये स्टैंडर्डाइज फिबोनाची रेशियोज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसे हम सारे टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं, सारे कमोडिटी पे यूज कर सकते हैं, करेंसी पे यूज कर सकते हैं, इक्विटी पे यूज कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम की भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके, तो अगर एडवांटेज जैसे सौरभ ने बताया है, तो आप अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं दो ही चीज समझता हूँ। सबसे पहला है बाय लो एंड सेल हाई, मतलब ये आपको एग्जैक्टली ये बता देगा कहाँ पे आपको बाय करना, थोड़ा सा वेट, एंड वहां से मार्केट में एक अच्छा खासा जंप। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत छोटा होता है इसके अंदर। अगर आपका 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आराम से 2-3% के ऊपर का भी आप 2 और 3 कॉम्बिनेशन में भी अगर हम पकड़े तो काफी बड़ा रिजल्ट मिलता है। और ट्रेंड रिवर्सल काफी बड़ा, जैसे कॉपर के एग्जांपल में हमने देखा कि 336 पे ये पैटर्न बना, ठीक है। वो टाइम पे जब मार्केट में फ्री फॉल रहता है तो आदमी घबरा जाता है, लेता नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा फिबोनाची को यूज करके
अगर हम लेट से हमने 380 पे भी लिया होता, क्योंकि मार्केट 336 का लो मारने का तुरंत ही अगले दिन खींच गया था, तो वहां पे आप देखोगे तो आपका रिस्क था लेट से 30-40 रुपीज, क्योंकि वीकली चार्ट है और बड़ा पैमाना है। लेकिन अगर 380 से भी अगर आपने बाइंग किया होता कंफर्मेटिव के बाद, तो आज आप देखिए 535 536 तक का लेवल दिखा दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एडवांस में ये आपको स्टॉप लॉस बता देगा, टारगेट भी आगे बता देगा, जो मैं आपको आगे वाले में बताऊंगा। सौरभ कंटिन्यू प्लीज। हेलो। इसके डिसएडवांटेजेस में ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है और हम लोग सारे पैटर्न्स पे बनता है। तो हम लोग जैसे इक्विटी मार्केट में करीब करीब 5000 स्क्रिप्ट्स हैं और सारे टाइम फ्रेम्स पे बनता है, हम इतना ये नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और हाईली टेक्निकल पैटर्न है। इसका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल है और हमें कई बार हमें ये होता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स में हमें अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। सो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ओके, तो सबसे पहले जैसे सौरभ ने बताया आपको कि ये थोड़ा सा हाईली टेक्निकल, देखिए आप नॉर्मल ट्रेडर हैं, उससे थोड़ा एडवांस, और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है ज्यादा करके। बट हमारी कंपनी पूरी कोशिश होती है कि जो प्रोफेशनल यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इसका भी हमने सॉल्यूशन लिया है, जो आपको लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड प्रोजेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, उसको प्लॉट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी रहती है बहुत बार, क्या होता है कि लेट से वीकली चार्ट पे मंदी का बना है, डेली चार्ट पे तेजी का बन गया, तब हम क्या करें। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। साथ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत बार क्या होता है, मार्केट में स्पाइक मारता है नीचे और फिर मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो इन सब का डिसएडवांटेज को हमने डिस को हटा दिया तो एडवांटेज बच गया। तो ओवरऑल जो डिसएडवांटेज मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और लास्ट के एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा जो जो डिसएडवांटेज, इसको हम एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करके आपके लिए लेके आए हैं। तो कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो आप समझ के चलिए एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। बस इसमें खाली डिसएडवांटेज ये है कि काफी मैकेनिकल है थोड़ा सा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि कैसे हम इसको बेसिक स्तर पे आप तक लेके आ सके। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैटर्न। अगर हम पैटर्न्स के नाम की बात करें तो होता है गैटरली पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, क्रैब पैटर्न, बैट पैटर्न, शार्क पैटर्न, सफायर पैटर्न। आप देखेंगे तो जनरली पैटर्न के नाम अलग अलग है, बट पैटर्न दिखते एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। जैसे पहले पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं गैटरली पैटर्न। इसके अंदर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक वेव, ऑर्गेनिक वेव क्या होती है, एक्स और ए, ये ओरिजिनल वेव है, तो एक्स और ए ये बड़ी रहती है। वहीं अगर आप बटरफ्लाई में देखोगे तो एक्स और ए तो सिंपल है, बट सी और डी काफी बड़ी है। तो इस ढंग से हम लोग थोड़ा सा पता कर सकते हैं। जैसे क्रैब में अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न ज्यादा करके कब बनता है, जब मार्केट एक दायरे में रहता है। और बैट पैटर्न कब बनता है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, क्योंकि आप देखिए एक्स और ए का जो लेंथ है वो काफी बड़ा है। इस ढंग से हम पता कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत जन क्या बोलते हैं कि सर मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी, हम काम नहीं करेंगे। कभी कभी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफी कम होती है तो काफी जन बोलते हैं सर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं, हम काम क्या करें। तो हमारे पास क्रैब पैटर्न बना हुआ है जो कम वॉलेटिलिटी में काम करेगा, हमारे पास बैट पैटर्न बना हुआ है जो ज्यादा वॉलेटिलिटी में काम करेगा, बटरफ्लाई पैटर्न है वो भी ज्यादा वॉलेटिलिटी में काम करता है, गैटरली है जो मीडियम नॉर्मल रेंज है उसमें भी काम करेगा। कहने का मतलब है हार्मोनिक के अंदर यू हैव एवरीथिंग विथ यू। अगर मार्केट में कम वॉलेटिलिटी है तब भी वो रिजल्ट देगा, मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी है तब भी रिजल्ट देगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक पैटर्न को बनाना, समझना और एग्जीक्यूट करना। बातें हम कितनी भी करें बट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उसका बेनिफिट नहीं आएगा। आप सभी के लिए चैट विंडो ओपन है, विंडो में हमने लिंक भी शेयर की। अगर आपको इसकी वीकली रिपोर्ट चाहिए तब भी आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप मैनेजर भी चैट में अवेलेबल है। इनकेस अगर आपको कुछ और समझना है तो आप चैट विंडो पे रजिस्टर कर सकते हैं या आपके नंबर दे सकते हैं, हम पूछेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं हार्मोनिक की चीट शीट। मतलब कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये हार्मोनिक पैटर्न बेरिश है, बुलिश है और आगे का लेवल्स क्या रहेगा।
सो यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है हमारा बैट, दूसरा है क्रैब, तीसरा है गैटरली, चौथा है बटरफ्लाई। इसमें सिंपल आपको समझना है पैटर्न बनता कैसे, एम। तो एम कैसे बनता हमारा, एम में पहले एक लाइन ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर बनाएंगे और फिर ऐसे, ये हमारा एम बनता है। या डब्ल्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डब्ल्यू का फॉर्मेशन होता है। तो सेम हमको एम और डब्ल्यू पैटर्न ही सीखना है और बहुत इजी है, ठीक है। अगर हम एम की बात करें तो सबसे पहले ये हमारा ऑर्गेनिक वेव होगा जिसको हम बोलेंगे एक्स और ए। अब ए के बाद कभी भी आप जैसे कोई फ्लोर चढ़ते हो तो एक साथ ही आप 10 माला 15 माला नहीं चढ़ते हो, आप क्या करोगे, 2-3 माला चढ़ोगे और फिर सांस लेने के लिए नीचे आओगे, और जब नीचे आकर सांस लेने के लिए जहां पे रुकोगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट नंबर बी। फिर पॉइंट नंबर सी बनेगा हमारा, और फिर बनता है हमारा पॉइंट नंबर डी। जहां हमारा कंफर्मेशन मिला पॉइंट नंबर डी, वहां पे हम बाय करेंगे और एक नया लंबा बड़ा टारगेट देखेंगे। सिमिलरली इसके विपरीत बनता है डब्ल्यू पैटर्न। हम देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न में पहला वेव होता है ऑर्गेनिक वेव जिसको हम बोलते हैं एक्स और ए। फिर बनता है बी, प्राइजेस ने थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं, हम समझते हैं कि मार्केट में अब तेजी आ गई है। फिर मार्केट में फिर से थोड़ी बहुत गिरावट आती है और फिर मार्केट में एक बड़ा छलांग लेने की पूरी कोशिश करती है। बट यहां से जब मार्केट टूटता है तो हम बड़ी गिरावट देखते हैं। तो इस ढंग से हमारा ये पैटर्न फॉर्म होता है। क्लियर। अब इसका एक रूल बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉइंट नंबर बी बनाना है और लेट से ये मेरा बटरफ्लाई पैटर्न है, तो हमारा पॉइंट नंबर बी क्या बताता है कि एटलीस्ट ये 78.6% होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी बी की वो 78.6 ही आनी चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत 19-20 समझ के चलिए आपको, क्योंकि जैसे हम एप्पल लेते हैं तो आप 4 एप्पल लीजिए तो चारों एप्पल एक जैसे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत फर्क होगा ही होगा। हाँ, आप 4 कोई भी सिम कार्ड लोगे वो एक जैसे दिखेंगे। तो ये नेचुरल पैटर्न है, क्योंकि प्राइस है। प्राइस में मूवमेंट कब आता है, जब लाखों करोड़ों लोग इसमें ट्रेड करते हैं, तो किसी की तेजी का मन है, किसी का मंदी का मन है, जिसके चलते इसमें प्राइस वेरिएशन आता है। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 78% आया, मतलब ये पॉइंट बना। अब अगर पॉइंट नंबर सी को बनना है तो पॉइंट नंबर सी एटलीस्ट 127% ऑफ, एक सेकेंड, ओके, पॉइंट नंबर सी, आप पॉइंट नंबर सी देखेंगे तो एटलीस्ट 32.8% होना चाहिए। अब 32.8 किसका होगा, ए बी का होगा ये, या 50% रहेगा। सिमिलरली अगर हम पॉइंट नंबर डी की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर डी 127% ऑफ एक्स ए। तो आप देखेंगे एक्स ये है तो यहाँ पे 127% पॉइंट नंबर डी बनेगा। और पॉइंट नंबर डी पे हम बाय करेंगे जो हमको एटलीस्ट 61.8% ऑफ ए डी, मतलब ए और डी का अगर हम बनाएंगे फिबोनाची लेवल्स तो हमको यहां तक का एक बार मिनिमम जंप देगा, और एक बार 61.8 के ऊपर निकला देन स्काई इज द लिमिट। ये मैं आपको 3-4 चार्ट्स के अंदर और बताऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज चैट विंडो पे भी आप मुझे एटलीस्ट बताइए कि जो चीज मैंने बताया है वो आपको क्लियर है, तो मैं आपको दूसरे जो पैटर्न्स है उसका बताऊंगा। क्लियर है? अब मैं इसको बनाना आपको बताऊंगा कैसे हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आईसीआईसी का आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक पैटर्न बना हुआ है। तो लेट्स, इट विल टेक अनदर 1 मिनट। मैं आपको एक बार बेसिक बता दूंगा, उसके बाद आपको अगला जो चार्ट्स सीरीज आएगी वो आपको समझ में आएगा। इसके अंदर से ये वाले पहला पॉइंट है, क्योंकि ये पैटर्न जो बना है ये बटरफ्लाई बेरिश बना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कभी भी एक्स। दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ए। तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, बी। चौथा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, सी। और बाद में हमारा पॉइंट नंबर डी रहेगा। क्लियर है? तो अगर आप अभी पॉइंट नंबर एक्स को देखते हैं, एक्स और ए के बाद बी कितना बनना चाहिए था हमारा, 78%। यहां पे आप देखेंगे तो 76.9 है। बी और सी, इसका रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही सी और डी का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है 1.79 या 1.28।
अब इसको हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखिए, अब हम लोग इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक्स और ए का पहला ऑर्गेनिक वेव में नीचे आए, फिर हमने 78% का जो रिट्रेसमेंट है वहां तक जाएंगे, देन हम लोग पॉइंट नंबर सी के लिए आएंगे, देन हम लोग जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, देन पॉइंट नंबर डी के लिए हम लोग आएंगे और यहां से हमारा सेलिंग बनेगा। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और फिर से इसको मैं आपके लिए बना देता हूं, ताकि जब मैं वो चीट शीट बताऊं तो आपको इजीली पता चलता रहे। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू चीट शीट। ये इंपॉर्टेंट है, मैं खाली 2 मिनट लूंगा, उसके बाद आपको चार्ट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे चार्ट्स बनते हैं। आप देखिए, ये पैटर्न है और यहाँ पे कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले है ये बटरफ्लाई पैटर्न है, ये हमको बताता है कि पॉइंट नंबर बी हमारा 78.6% का रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए ये है 76.9, तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर लिबर्टी ली है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर बी प्लॉट हो गया। अब पॉइंट नंबर सी की बात करें तो पॉइंट नंबर सी शुड बी एटलीस्ट 32.8% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 34.8% का रिट्रेसमेंट है। देन पॉइंट नंबर डी हमारा क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर डी होना चाहिए 127% ऑफ एक्स ए। तो मेरा ये एक्स है और ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 126.8 का रिट्रेसमेंट मिल गया है मुझे, जो करीबन 127 के करीब का है। अब पॉइंट नंबर डी जो है ये मेरा सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो 61.8% का रिट्रेसमेंट रहेगा ए और डी का, जो कहीं ना कहीं मुझे बताता है 750 रुपए का 450 रुपए का टारगेट रहेगा। और हमने देखा कि 460 पे हमको रिवर्सल मिला और 430 तक का लेवल दिखा चुका है, और फर्दर अगर ये 61.8% का रिट्रेसमेंट तोड़ देगा तो हो सकता है 430 तक का भी लेवल दिखा दे। प्लीज चैट विंडो पे देख के बताइए यहां तक आपको क्लियर है? सिंपल है, देखिए आप जो वहां पे मैंने चिक पॉइंट बताया है उसी ढंग से इसको प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता रहेगा। क्लियर है? Shall we move further? Okay, तो now we'll move to next slide, जहां पे हम देखेंगे पिछले हफ्ते ऐसे कौन से पैटर्न बने थे और उसका क्या रिजल्ट रहा है अभी तक। So let's start with कैडिला। कैडिला में अगर आप देखेंगे तो ये पैटर्न बना था 385 पे, नो डाउट छोटा पैटर्न था, मार्केट में नीचे भी आया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आई जो 450 का लेवल दिखाया। कॉटन सीड ऑयल केक में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने करीबन 1920 पे ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया जो 1800 तक का लेवल दिखाया, और ये एक छोटा पैटर्न बना था। जनरली फेलियर ऑफ पैटर्न इज अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी, जो मैं आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा। इसके बाद बालाजी होल्डिंग, हम सॉरी बजाज होल्डिंग है ये, तो बजाज होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2500 का भाव जैसे ही तोड़ा तो हम समझेंगे कि एक बड़ा ब्रेकआउट मार्केट में आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा पैटर्न है। डेली चार्ट पे 2380 के आसपास मार्केट में इसका लो बना था, यहाँ से ये रिवर्सल हुआ है। तो अगर इनकेस अगर मैं 2500 के ब्रेक के ऊपर भी अगर बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा खाली 120 पॉइंट का, और प्राइजेस ने 23.6% का रिट्रेसमेंट अगर तोड़ दिया तो हम समझ के चलते हैं 2800 तक का भी लेवल दिखा देगा। ये सारे एक्टिव कॉल्स है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं आज आप नोट कर सकते हैं, ये सारे एक्टिव है, आप इसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड मिनी में भी हमने देखा कि ये लास्ट वीक बना था पैटर्न, जैसे ये पैटर्न बना इमीडिएटली प्राइजेस में हमने लो बनते हुए देखा, जो 49330 तक का लो बनाकर अब ये रिकवरी दिखा रहा है। तो इस ढंग से हम स्पॉट यूएसडी आईएनआर में ये पैटर्न बना था सितंबर में 72-75 के लो के बाद, आप देखेंगे तब से मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ पाया। तो अनलेस एंड अनटिल 72-75 का लेवल नहीं तोड़ता है यूएसडी आईएनआर, हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि 61.8% का रिट्रेसमेंट जो 74.40 तक का होता है
मतलब 73 से 74.20 का जो रेंज है, इसी रेंज में यूएसडी आईएनआर एज ऑफ नाउ ट्रेड करती हुई आपको दिखाई देगी। निकल में ये कल ही पैटर्न बना था 1068 पे, और जैसे ये पैटर्न फॉर्म हुआ इमीडिएटली हमने कल तेजी देखी, जो ऊपर के अंदर हमने करीबन 1105 1108 तक का लेवल भी छूते हुए देखा। हाई हमने ऑलमोस्ट 1108 का देखा था और क्लोजिंग 1104 की आई थी। तो कभी भी ऐसा छोटा पैटर्न बनता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अगर यहाँ पे हम 23.6% का रिट्रेसमेंट भी पकड़े, मतलब 1072 के लेवल पे बाय किया, तो हार्डली आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1064 का। और जैसे आप देखोगे 8 रुपए के स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड आप देखोगे तो कम से कम 20-25 पॉइंट का या उसके बियॉन्ड भी हो सकता है। हिंदुस्तान जिंक ये वीकली चार्ट पे बना था, जो 260 पे 259 पे ये पैटर्न बना था, और आज की डेट में भाव 208 रुपए का भाव चल रहा है और प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट का रूप ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हार्मोनिक आपको हेल्प कर देगा, बता देगा। ये भी एक छोटा पैटर्न बना था एनएचपीसी में। देखिए, जब मार्केट एक रेंज में रहता है तब जाके छोटा पैटर्न बनता है, बट जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बड़ी होती है तो बड़े पैटर्न भी बनते हैं। जैसे एसबीआई का मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड पे बताया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 रुपए पे ये पैटर्न बना था और 20 रुपए 50 पैसे का भाव है। एक बार प्राइस अगर 21 के ऊपर होल्ड कर जाए तो हम 23 रुपए और 26 रुपए तक के भी लेवल एनएचपीसी में देख पाएंगे। तो एटलीस्ट मुझे ये पता है कि जितने भी ये पैटर्न बन रहे हैं, वहां पे आप कोई बड़ा शॉर्ट पोजीशन या कहीं पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो वो भी डिसीजन आप करेक्टली ले पाओगे। क्लियर है? पेट्रोनेट एलएनजी कितने पे बना? 176 170 पे बना था, और 170 का लेवल दिखाने के बाद प्राइजेस के अंदर अब 218 तक का लेवल दिखा चुका है, जबकि ऊपर में 280 आप देख सकते हैं कैंडल को 280 तक का ये जंप मार चुका है। तो एटलीस्ट ऐसे ये मंथली चार्ट पे है, और मंथली चार्ट पे आप समझ के चलिए अगर आज ये 218 पे भी है आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ये गेन्स दिखाता हुआ दिखा। सीमेंस के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस 1311 पे ये पैटर्न बना था, उसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, जो एक ही सिंगल कैंडल की बात है। ये जैसे छुआ उसके बाद नीचे भी आ गया, ये 1220 तक का लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। इनकेस ये 1200 का लेवल तोड़ दे तो पॉसिबल है 1160 तक का भी लेवल हम सीमेंस में देख पाएंगे। अब आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कुछ मेरे फ्रेंड जो करेंसी में ट्रेड करते हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे अदर जो पैटर्न बनते हैं उसका यूज हम हमारे ट्रेड में कर सकते हैं। ये जो चार्ट बना है ये इंटरनेशनल में ईरो और जीबीपी का बना है, ठीक है, और ये पैटर्न बना है बेरिश, गैटरली बेरिश। अब बेरिश पैटर्न बना है ईरो और जीबीपी, तो प्लीज आप चैट विंडो पे डाल के मुझे बताइए इस पैटर्न में गिरावट आएगी तो ईरो में तेजी आएगी कि मंदी आएगी? क्विकली चैट विंडो पे। मेरी टीम भी अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए, प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। ईरो जीबीपी में ये बेरिश पैटर्न बना है, तो ईरो में तेजी आएगी कि मंदी आएगी कि या तेजी आएगी? प्लीज क्विकली। मंदी आएगी, वेरी गुड। तो अगर ईरो जीबीपी में मंदी आएगी तो इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे? इसका मतलब है ईरो में गिरावट, पाउंड में तेजी। तो ये देखिए ईरो यूएसडी में भी एक पैटर्न बना, तो ये हमको कंफर्मेशन दे दिया, क्योंकि देखो एक पैटर्न बनता है ईरो जीबीपी में, इसका मतलब कि मार्केट में मंदी आएगी, ईरो में मंदी, जीबीपी में तेजी। तो आप देखिए तुरंत मैंने दूसरे चार्ट पे स्कैन किया, देखा तो यहाँ पे मुझे ईरो यूएसडी मिल गया। ईरो यूएसडी के अंदर भी मंदी आएगी, हमने देखा 1.20 से मार्केट घुमा, जो नीचे में 1800 तक का लेवल दिखा दिया। जब ईरो यूएसडी में मंदी आई तो हमने चेक किया तो ईरो आईएनआर में भी मंदी मिली हमें। ईरो आईएनआर में हमें मंदी कहां से मिली? 89.90 से, और अब प्राइसेस 87 के नीचे जा चुका है। तो कहने का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आपको पता है ईरो और डॉलर में क्या रिलेशन है? ईरो और डॉलर आपस में रिवर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं ईरो और यूएसडी के चार्ट में क्या हुआ कि ईरो में गिरावट तो डॉलर में तेजी। तो कैन समवन हेल्प मी आउट कि डॉलर में तेजी आएगी तो गोल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्विकली। तो ईरो यूएसडी में हमने क्या देखा? ईरो में गिरावट, डॉलर में तेजी। इधर हमने क्या देखा? ईरो में गिरावट,
तो रुपी में तेजी, और यहाँ पे हम देखते हैं यूएसडी आईएनआर में तेजी। तो जिस ढंग से अगर यूरो में गिरावट आ रही है तो हमको पता चल गया कि डॉलर में तेजी आएगी, तो मैंने क्या पोजीशन बनाई, हम यूएसडी आईएनआर को अब 73 के करीब मिलता है तो वहां पे हम थोड़ा सा बाइंग करके चल सकते हैं। यूरो में गिरावट चल रही है, क्लियर। तो इस ढंग से भी हम डिराइव करके मार्केट में हमारी पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि यूरो में गिरावट मतलब गोल्ड में गिरावट, थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है बट कहीं ना कहीं ये बड़ा पैटर्न है। तो हमें मालूम है कि अगर यूरो में गिरावट आएगी तो गोल्ड में भी उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। नाउ विल भी होता है, जैसे मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बताया था। बहुत बार क्या होता है कि प्राइस में मंदी आ रही है, फिर एक बाइंग का पैटर्न बना बट वो पैटर्न फेल हो गया, तो फिर से मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, फिर से ये पैटर्न बना और फिर से पैटर्न फेल हुआ और प्राइस में, मतलब हम बोल सकते हैं फेलियर इज नॉट ऑपोजिट टू सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। क्योंकि जब भी ऐसा पैटर्न फेल होता है तो ओरिजिनल जो बेरिश ट्रेंड चल रहा है या बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के प्राइस फिर से उसी पैटर्न में लौटता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, मदरसन सुमी में अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बना मंदी का 120 के करीब, प्राइजेस में थोड़ी गिरावट भी आई जो 116 तक का लेवल दिखाया, बट फिर से प्राइजेस में रिकवरी आ गई और ये पैटर्न फेल हो गया। पैटर्न फेल होने के बाद भी आप देखोगे तो प्राइजेस ने करीबन 127 तक का लेवल ऊपर में दिखाता हुआ दिखाई दिया। सिमिलरली अशोक लीलैंड में हमने 63 के आसपास सेल कॉल दिया, 72 के आसपास सेल कॉल दिया। मार्केट में गिरावट आई और गिरावट आकर हमने करीबन 62 तक का लो बनते हुए भी देखा, बट 62 का लो आने के बाद, एम आई क्लियरली ऑडिबल? करिश्मा प्लीज कंफर्म माय वॉइस इज ऑडिबल। थैंक यू सौरभ। सर प्लीज आप अपने एंड पे एक बार चेक कर लीजिए। सो अगर हम देखेंगे तो प्राइजेस में गिरावट भी आई यहाँ पे 10 रुपए की अशोक लीलैंड में, बट उस गिरावट के बाद मार्केट फिर से पॉजिटिव, मतलब टारगेट अचीव हो गए और फिर मार्केट में तेजी आई। अब तेजी आई तो आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई है वो काट गया, जैसे काट गया तो हम देखेंगे जो बड़ी तेजी का रुख बना हुआ था वो वापस से कायम हो गया और प्राइजेस 82 तक का लेवल दिखा दिया। सिमिलरली इसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये मैंने आपको अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने ये सेशंस स्टार्ट किए थे, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट काफी बेहतरीन है और ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज टर्म में है। हम देख सकते हैं जैसे हीरो होंडा 4%, 3%, ये मैं अगर आपको डे टू डे थोड़ा बहुत मतलब कैरी में पोजीशन बनाया, इंट्राडे हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर हार्मोनिक में है तो आपका व्यू हफ्ता 15 दिन का या उससे लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 10%, 5%, 70%, जहाँ पे हुआ हम ऑप्शंस में भी, अभी रैमको सिस्टम में 110 रुपए पे ये पैटर्न बना और आज 500 रुपए का भाव हो चुका है। तो इस ढंग से ये पैटर्न का रिजल्ट आता है। सिमिलरली कमोडिटी में भी है, बीच में हमने देखा कमोडिटी काफी कंसोलिडेशन में था तो कुछ रिजल्ट नेगेटिव भी दिखे, बट ओवरऑल अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट की बात करेंगे तो वो ज्यादा बनता हुआ आपको दिखेगा। जैसे नेचुरल गैस में 12%, नेचुरल गैस में 5%, मतलब परपेचुअल हो गया। नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे तो 143 पे सेलिंग बना था, जो डाउन साइड में हमने 120 तक का भी लेवल बनते हुए देखा। बीच में क्रूड में हमने देखा था कि मार्केट एकदम चॉपी था, जिसके चलते पैटर्न बनते जरूर थे बट फेल हो जाते थे। बट ओवरऑल अभी जैसे कॉपर है, कॉपर में पैटर्न बना और बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो 1% के हिसाब से हम लोग इसको बुक करते हुए गए और नीचे में हमने 504 तक का भी लेवल कॉपर में बनते हुए देखा। नाउ विल मूव टू एल्गोस। एल्गोस क्या होते हैं? एल्गोस होते हैं जो ऑटोमेटिक आपको आपका वर्कफ्लो बताता है या ऑटोमेटिकली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हार्मोनिक में हमने जो डिसएडवांटेजेस देखे थे उसको ओवरकम करने के लिए हमने एल्गो तैयार किया है। जनरली देखा जाता है इक्विटी के अंदर 5000 से ज्यादा स्क्रिप्ट है, 50 से ज्यादा कमोडिटीज है, 4-5 करेंसीज भी है, बट एक एक स्क्रिप्ट को अगर हम बनाए, स्कैन करें तो इट विल टेक टाइम, मतलब मैनुअली अगर बनाने जाए तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम भी उतने ही है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा,
डेली, वीकली, मंथली। तो 5,000 स्क्रिप्ट और इतने सारे टाइम फ्रेम, इन सबको अगर स्कैन करने जाए, खाली अगर हम निफ्टी 50 को भी स्कैन करने जाए तो आप समझो 700 से ज्यादा स्कैन आपको एक दिन में करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी चीज को हम, जो डिसएडवांटेज था उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करके हमने इसका ऑटोमेटिशन किया है। आप देख सकते हैं ये MBT टिकर का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम आपको पैटर्न बनाकर जो अल्गो है वो लगा के देंगे। आपको खाली करना क्या है, यहाँ पे आपके टेस्ट के हिसाब से हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी रखा है, लॉन्ग टर्म भी रखा है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स और 1 आवर। तो 1 आवर तक हमने 1, 2, 3 भी ले सकते हैं आप, इसको हमने शॉर्ट टर्म में लिया है। जबकि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 4 आवर, डेली, वीकली और मंथली लिया है। आप देख सकते हैं ये पैटर्न बायोकॉन का है, 460 रुपए पे ये पैटर्न बना और बनने के बाद 390 तक का लेवल दिखा दिया था। मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट कहीं ना कहीं आपको ये मिल गया अपडेट कि 450 के ऊपर प्राइजेस जब तक क्रॉस नहीं करता है हमें बिकवाली करके ही काम करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, खाली आपको क्या करना है, मार्केट वॉच में जाकर इसको क्लिक करना है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये मंथली, वीकली और डेली तीनों चार्ट पे बना हुआ है। और जब भी ऐसा कंफर्मेशन आता है तो इसका असर काफी बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल हिंडाल्को में आप देखेंगे तो 90 के रेंज में, 89 के आसपास ये पैटर्न बना था और प्राइजेस को हमने 200 के करीब भी जाते हुए देखा। यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो बहुत छोटा पैटर्न बना था, बट रिजल्ट आप देखिए मैग्नीफाइंग रहा। अब ये काफी बड़ा पैटर्न है और जिस ढंग से मेटल में तेजी है तो हो सकता है हिंडाल्को में और बड़ी तेजी आ जाए, जो पैटर्न के हिसाब से 280 तक का भी लेवल दिखा सकता है और उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। सिमिलरली एक्सिस बैंक में ये पैटर्न बना था 275 रुपए में और वहां से हमने देखा कि प्राइजेस 400, 450 का भी लेवल क्रॉस कर गया है। इस ढंग से आप सिंगल क्लिक के ऊपर आपको मेरा वेट नहीं करना है। हमने आपके लिए, हार्मोनिक के लिए एक टेलीग्राम पे चैनल भी बना रखा है, उस चैनल पे भी आप जाकर लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। बट अगर आप खुद प्रोफेशनल ट्रेडर है तो ही आपके लिए ये बना हुआ है, जहां पे आप खुद स्कैन कर सकते हैं। सिप्ला कितने में, 350 रुपए में जब पूरी दुनिया बेच रही थी तब ये पैटर्न बना। किस पे बना, मंथली पे और वीकली पे। और जैसे ये पैटर्न बना आप देख सकते हैं प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आया, जो 800 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। ये है MCX पे कॉपर का जो पैटर्न बना था वो डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम पे बना। तो कभी भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे बनता है, वो भी एक जैसा ही बन जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है कि मार्केट में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेंड बन सकता है। और न्यूज जो है वो फिर बाद में आती है। तो यहाँ पे आप हार्मोनिक को इस ढंग से यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन जो हमने किया है, जितनी भी डिसएडवांटेज थी उसको हमने एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया है। एल्गोरिथम हमने लगाया है और उसके अंदर हमने मेक श्योर किया है कि आपको मैक्सिमम, हमने करीबन इसके अंदर 550 से ज्यादा पैरामीटर्स इसमें फिट किए हैं, जिसके चलते आपको हर टाइम फ्रेम पे, हर परसेंटेज पे आपको इसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसका एक छोटा कॉस्ट रहेगा 15,000 रुपया, जिसके अंदर हम आपको डेली बेस पे अगर कोई हार्मोनिक पैटर्न बनता है या वीकली बेस पे कोई हार्मोनिक पैटर्न बनता है, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये ट्रेडर्स के लिए है, प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जो खुद खुद ट्रेड करते हैं चार्ट को देखकर। उनके लिए हम लोग एक टेम्पलेट बनाकर दे देंगे। उस टेम्पलेट के जरिए आप इस पे स्कैन कर सकते हैं जो भी आपको कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी लगती है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो 7 डेज का फ्री ट्रायल के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, या चैट विंडो पे भी हमने एक लिंक शेयर कर रहे हैं, उस पे भी आप रजिस्टर करके खुद भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप केडिया एडवाइजरी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी सिस्टर कंसर्न है केडिया कैपिटल, यहाँ पे भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सारे एसेट क्लास एक ही प्लेटफॉर्म पे हम आपको दे सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी कहा आपको
कि हार्मोनिक के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। इस टेलीग्राम चैनल पे जो भी हार्मोनिक पैटर्न बनता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हार्मोनिक का टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे आप चैट विंडो पे भी डालिए, सो दैट क्लाइंट जिसको रजिस्टर करना है वो रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, इनके भी कुछ ये टेलीग्राम चैनल बनाए हैं। इसी के साथ मेरा सेशन में एंड